क्या आप जानते हैं भगवत संप्रदाय का विकास और लोग शाकाहारी कैसे बने? तो आइए जानते हैं। वैदिक काल में विष्णु बहुत महत्वपूर्ण भगवान नहीं थे। वे सूर्य और उर्वरता के द्योतक थे। ईसा पूर्व के दूसरी शताब्दी तक उन्हें नारायण नामक एक देवता के साथ मिला दिया गया और वह नारायण विष्णु के रूप में माने जाने लगे। मूल रूप से नारायण एक गैर वैदिक कबीलाई देवता थे जिन्हें भगवत कहा जाता था और उनके उपासक को भागवत कहा जाता था। ये भगवान कबीलाई समुदायों के प्रमुख के समतुल्य माने जाते थे। जिस प्रकार एक कबीलाई प्रमुख को अपने रिश्तेदारों से उपहार मिलता था और वह उस उपहार को उन्हीं लोगों के बीच हिस्से लगाकर वापस बांट देता है, उसी प्रकार नारायण से भी उनके भक्त या पुजारी अच्छे भाग या हिस्सा की कामना करते थे। बदले में भक्त उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाते थे। विष्णु और नारायण के उपासकों को विष्णु और नारायण के साथ मिलाकर एक साथ लाया गया। पहले वाले विष्णु वैदिक ईश्वर थे और बाद वाले विष्णु गैर वैदिक। लेकिन यह दोनों संस्कृतियां, दो प्रकार के लोग और दो देवता आपस में घुल मिलकर एक हो गए। इसके अलावा विष्णु को पश्चिम भारत में रहने वाले वृष्णि जनजाति के एक महान नायक के रूप में पहचाना जाने लगा, जिसे कृष्ण वासुदेव नाम से जाना जाता था। महान महाकाव्य महाभारत में कृष्ण और विष्णु को एक दिखाने के लिए महाभारत को नया रूप दिया गया। भगवतवाद की मुख्य पहचान भक्ति और अहिंसा है। भक्ति का तात्पर्य प्रेम युक्त समर्पण था। यह एक प्रकार की निष्ठा थी जो एक कबीलाई अपने प्रमुख या उसकी प्रजा अपने राजा के प्रति रखती थी। अहिंसा या पशुवध के विरोध का सिद्धांत कृषि समाज के अनुकूल था और इसे विष्णु की पुरानी उर्वरता एवं जनन संस्कृति से जोड़ दिया गया। लोग उन्होंने विष्णु की मूर्ति की पूजा की और उसे चावल, जौ, तिल आदि चढ़ाए। पशुवध से घृणा करने के कारण कुछ उपासक पूरी तरह शाकाहारी हो गए।